नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आप सबका बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। दोस्तों, हमें पता है कि जस्ट अभी रिसेंटली जो सरकार स्थापित हुई है, 2014 में भी उनकी सरकार थी, 2019 में भी और इस साल 2000 जो इलेक्शन हुए हैं 2024 में, उसमें भी उनकी सरकार है। तो अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आगे चल के इवेंट होने वाला है, वो है बजट। 2024 में इंटरिम बजट आया था, जो टेम्पररी बजट था, अभी फुल फ्लेज बजट आएगा। उसमें सबसे ज़्यादा बातें होने वाली है, भी मुद्दे हैं जो अगले 5 साल तक लागू होंगे, हर साल में उसका बजट होगा, उन सब पे फोकस किया जाएगा, उन सब की बातें की जाएँगी। तो फ्यूचर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब पे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का है। तो इस फोकस को ध्यान रखते हुए आज हम बात करने वाले दोस्तों सोलर पावर के ऊपर। आप सभी को मालूम है कि सोलर पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमें हर एक को इलेक्ट्रिकल पावर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने घरों में और अपने बिज़नेसेस में, कॉर्पोरेट पार्क्स में, हर जगह पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सोलर रूफटॉप्स आज की तारीख में बहुत बड़ा एक हमारे लिए फ़ायदेमंद कारगर साबित हुआ है। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना घर-घर में सोलर पावर के लिए बनाई थी, वो थी 1 करोड़ घरों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त वाली योजना। तो इसके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवंटन दिए थे और उसमें बहुत अच्छे से सफलता भी मिली थी। अब ये पहला कदम उन्होंने जब उठाया था, उसके बाद अभी जब ये फाइनल स्टेज से आगे चला गया है, तो अभी गवर्नमेंट चाहती है कि इसका सेकंड फेज़ भी स्टार्ट किया जाए। मगर उनका टारगेट यहाँ तक रुकने का नहीं है, इसको लेके उनको बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि सोलर पावर ये एक ऐसा ऑप्शन है, जहाँ पे ना ही कोई पॉल्यूशन होता है, ना ही कोई चैलेंजेस आगे चल के होंगे, ना पेड़ कटेंगे और भविष्य में गवर्नमेंट को साथ ही साथ पब्लिक को, जनता को फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। इसीलिए टारगेट के हिसाब से उनको चलना है और इस टारगेट में थोड़े बहुत तो इश्यू आते ही है। तो इश्यूज़ क्या है? इश्यूज़ यहाँ पे थोड़े बहुत है, क्या आप सभी को पता है जो जब उन्होंने लॉन्च किया था उसके बाद से अब तक ये योजना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लागू होते हुए हर एक के पास आ रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये योजना जब उन्होंने लागू की थी उसके बाद ये योजना के अंदर मेंटेनेंस, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस और टेक्निकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत समय लगता है। बट इसके लिए अभी टीम तैयार है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और गवर्नमेंट भी तैयार है कि अगले फ़ेज़ के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके लिए पहुँचना है और इसके लिए उन्होंने प्लानिंग भी कर चुकी है और अभी आगे चल के और ज़्यादा काम तेज़ी से होते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। कंक्लूज़न ये है दोस्तों कि हमें बात करनी है आज सोलर एनर्जी के सेक्टर के स्टॉक्स की। सोलर पावर सेक्टर्स में जो कंपनियाँ हैं, जो सोलर पावर बनाती है, बेसिकली इसमें 3 कंपनियाँ होती है। इनके शेयर्स जो होते हैं उनमें से पहली है जो फाइनेंस करती है, दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग करती है और तीसरी है सेल या फिर आप आफ्टर सेल्स भी कह सकते हो। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी है। तो सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस, इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है सोलर पावर इंडस्ट्री में। तो हम ये जो भी स्टॉक्स देखने वाले हैं दोस्तों, ये सब स्टडी पर्पज़ है, आप इनको अपने रडार पे रख सकते हैं। आप आपका इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। तो पहली कंपनी है जो फाइनेंस कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इरडा। तो इरडा जो कंपनी है, आज आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर रही है, बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, गवर्नमेंट बॉडी होने की वजह से। साथ ही साथ जस्ट रिसेंटली उनको शेयर्स एफटीएसई में उनको लॉइन भी करवा लिया गया है, जिसकी वजह से उनके अंदर और 57 मिलियंस का कैश फ्लो आने के चांसेस है। तो जिसके चलते पिछले दिनों में हमने देखा कि 7% तक ये स्टॉक भागते हुए हमको देखने को मिला था। इसके साथ इरिडा में जैसे ये हमने देखा इम्पोर्टेंट चेंज, साथ उन्होंने और ज़्यादा फंड रेज़ के लिए कुछ बॉन्ड्स इश्यू किए थे 1500 करोड़ की। तो जिसकी वजह से कंपनी के पास और ज़्यादा फंडिंग भी आ चुकी है। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 52,342 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 195 है और हाई अब तक का ₹215 का है और ये कंपनी आगे चल के मल्टीप्लाई जल्दी हो सकती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट अगर आप साल बाद साल दर साल देखेंगे तो 2023 में 3.78 था और 24 में 4.66% है। मतलब ये एवरी ईयर्स इंक्रीज होते जा रहा है और आगे भी इंक्रीज होगा। अगर गवर्नमेंट बॉडी प्रमोटर बॉडी की बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग में 75% गवर्नमेंट के पास है, एफआईआई यहाँ पे 1.36% है और डीआईएस यहाँ पे 0.94% है। एफआईआई डीआईएस की यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज हुई है परसेंटेज, मगर हो सकता है भविष्य में ये पब्लिक के शेयर्स या फिर प्रमोटर्स के शेयर्स भी आगे चल के कैप्चर करते हुए हमें एफआईआई डीआईएस दिखाई देंगे। चलिए और एक प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, वो है अग्रेसर टाटा पावर। टाटा
टाटा मैन्युफैक्चरिंग में और सेलिंग में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसर है। उनके खुद के सोलर चार्जिंग स्टेशंस है और इस साथ ही आफ्टर सेल सर्विस में नंबर 1 है। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो ओवरऑल पूरे मार्केट का अगर कैप्चरिंग देखेंगे तो 20% टाटा पावर का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अदर प्लेयर्स के पास 1-2-3 ऐसी परसेंटेज का कंट्रोल है। अदरवाइज़ दूर-दूर तक 20% तक का कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर टाटा पावर के साथ में नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे मार्केट में सोलर पावर का इन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखा है। टाटा पावर की ये साइट है, आप जाके इसमें देख सकते हैं और साथ ही साथ आपका एक आप कोटेशन भी मंगा सकते हो, जिससे आपको अगर आपका अंदाज़ा लेना है कि अगर आपके टेरेस पे आपको लगाना है तो कितना खर्चा आएगा, तो नियर अबाउट आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लेना चाहो तो कितना आपको स्पेंड करना है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1,38,055 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 432 है, हाई इसका लगा है 464 और ये कंपनी डे बाय डे और ज़्यादा ग्रो करते ही जा रही है, क्योंकि इनको शेयर्स को अगर अच्छे से मूवमेंट चाहिए, आगे चल के और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इनको डेफिनेटली आगे और अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा और डेफिनेटली ये करेगी। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे 46% टाटा के पास है। एफआईएस डीआईएस यहाँ पे मोर देन 25% होल्ड करते हैं और पब्लिक के पास 28% का होल्डिंग है। साथ इसके और एक कंपनी आती है स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। ये कंपनी कुछ सालों पहले बैंकरप्ट की कगार पे आई थी दोस्तों, मगर जैसे ही मार्केट में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि उनका फोकस अभी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे है, तो लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट करना इस कंपनी को शुरू किया और फिर से एक बार इस कंपनी ने अपने जलवे दिखाना शुरू किए और अभी आज ये कंपनी फिर से एक बार बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुकी है। इसके बाद मार्केट में ये कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अदानी ग्रीन एनर्जी सबको ही पता है, अदानी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है मार्केट में एनर्जी सोर्सेज़ के लिए और अदानी के बाद बहुत सारी और भी छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, मगर दोस्तों हमें इन टॉप कंपनियों पे ध्यान बनाए रखना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन कंपनियों का स्टडी करें, अच्छे से स्टडी करें और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ करें, बिज़नेस देखें, उसके बाद ही बाय करें। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।